अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डॉन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिलेक्टेंस टू इंगेज विद बलोच फैमिलीज। देखिए जी, रिलेक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट, यानी कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं हेजिटेशन। अब जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना, ये इनमें हिचकिचाहट है या ये हेजिटेंट है टू इंगेज विद बलोच फैमिलीज़ के ये बलोच फैमिली के साथ कम्युनिकेट करें, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनके साथ बैठें और इसको सॉल्व करें। लेकिन जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो क्या हैं, वो हेजिटेंट हैं, उनमें हिचकिचाहट है। आगे देखें, एंड दे आर काउंटर प्रोडक्टिव टेक्टिक। इसको आप अंडरस्टैंड करें पहले उर्दू में। काउंटर प्रोडक्टिव टेक्टिक, देखें अब हम कुछ डिज़ायर्ड गोल्स हैं ना, उनको हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब होता क्या है कि वो जो प्लान या स्ट्रेटजीज होती हैं ना, वो चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देती हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ की बात की जा रही है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं, इनके जो काउंटर प्रोडक्टिव टैक्टिक्स हैं, ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि जिनका मकसद तो ये था कि पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती, लेकिन उनने चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर दिया। अब वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ थी, उसके बारे में आप देखें। ऑफ इस्टेब्लिशिंग विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कैंप्स नियर बाय और बैक फायरिंग। देखिए जी, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कैंप्स, जो ये जो आर्जी कैंप्स थे, इन्होंने बनाए इन फैमिलीज़ के साथ। लेकिन हुआ क्या, ये भी जो स्ट्रेटजी थी ना, इनको उल्टा ही पड़ गई, यानी कि इसके जो रिज़ल्ट थे वो पॉजिटिव आते, लेकिन उसके रिज़ल्ट नेगेटिव आए। अब बैक फायरिंग को भी आप अंडरस्टैंड कर लें। व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग, इट एंड्स अप हैविंग द अपोजिट इफेक्ट एंड मेक्स थिंग्स वर्स इंस्टेड ऑफ बेटर। ठीक है। बैक फायरिंग और जो काउंटर प्रोडक्टिव टेक्टिक है, ये काफ़ी हद तक एक ही है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस सिलसिले में। अच्छा, आगे देखें। दो अगरचे द बलोच मिसिंग पर्सनस मूवमेंट इनिशियली फोकस स्लोली ऑन द रूल ऑफ लॉ। क्या मतलब, देखिए अगरचे ये जो बलोच मिसिंग पर्सन मूवमेंट थी ना, शुरू में इसका जो फोकस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, इसको ओबे करना और इसके मुताबिक अपनी मूवमेंट को रखना। लेकिन हुआ क्या, आगे देखें। स्टेट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, एंड देयर मीडिया अलाइज, उन्होंने क्या किया, हैव फ्रेम्ड इट एज ए पोटेंशियल पीटीएम लाइक थ्रेट इन बलोचिस्तान। अब जनाब आला, अब इन्होंने ये किया, ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशन थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, और जो इनके मीडिया एलाइज थे, इनके जो साथी थे, उन्होंने ये किया कि जनाब आला, ये इस मूवमेंट को इस तरह पेश किया कि जनाब ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, किसकी तरह, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरह, जो बलूचिस्तान के अंदर है, इस तरह से पेश किया। ओके हो गया, आगे देखें। दिस नैरेटिव थ्रेटन्स नॉट ओनली द स्टेटस को बट आल्सो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज। यहाँ पर आप देखें, नैरेटिव, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है व्यू पॉइंट या आपके जो पर्सपेक्टिव है ना, उसकी बात की जा रही है। अब जो इस तरह का व्यू पॉइंट या इस तरह का जो पर्सपेक्टिव अपनाया गया है ना, कि जो बलोच मूवमेंट पार्टी है ना, ये एक थ्रेट है, किसकी तरह, पीटीएम की तरह। अब ये जो नैरेटिव है ना इस तरह का, थ्रेटन्स नॉट ओनली द स्टेटस को। थ्रेटन, इसका मतलब होता है खतरे में डालना, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं इन डेंजर या पुट एट रिस्क। सॉरी, ये जो बच्चे मेरे शोर मचा रहे हैं, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इस तरह का नैरेटिव है, ये ना सिर्फ ये खतरे में डालेगा किसको, स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है, यानी कि करंट पॉलिटिकल और जो सोशल स्ट्रक्चर है ना बलोच सोसाइटी का, ना सिर्फ ये उसको खतरे में डालेगा इस तरह का नैरेटिव, इस तरह का व्यू पॉइंट, बट आल्सो बल्कि बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज, जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज हैं ना, हु हैव नॉट अडॉप्टेड टू द चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ बलोच फैमिली ऑफ बलोच सोसाइटी। ठीक है। बल्कि वो जो बलोच नेशनल पार्टीज हैं, जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, अलाइन नहीं किया, किसके मुताबिक, बलोच सोसाइटी के जो डिज़ायर हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना, उन उनके साथ अगर आपने आपको अलाइन नहीं किया, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ओके हो गया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देख लूँ क्यों रो रहा है ये। अल्लाह हाफिज़। क्या खड़ा बात